ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। परेशानी अपनी जगह, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुम अपने मामले में बिल्कुल लापरवाह हो जाओ। तुम्हें खुद का ख्याल हो ना हो, मगर ये मत भूला करो कि मेरा मतलब है कि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। बट मामा इतनी जल्दी क्या है? इट्स टू अर्ली फॉर मी टू गेट मैरिड अभी, और वैसे भी अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होनी है। हाँ तो पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेना, किसने रोका है? अभी तो मैंने तुम्हारे अब्बू से बात करनी है, अगर हमें अली पसंद आ गया तो फिर आगे एंगेजमेंट की बात करेंगे। क्या मायरा ने तुमसे कोई बात की है? वो मुझसे कहाँ कुछ कहेगी, वो बेचारी तो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचती रहती है। बट आई नो उसके दिल में भी आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरा आंगन कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। मैं तो तुम्हारी जॉब स्टार्ट करने के ख्याल से इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला दिन कैसा गुजरा? बहुत बोरिंग। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अरे इसको क्यों उतार रहे हो? अच्छे लग रहे हो ना। मेरा दम घुट रहा है यार, पता नहीं टाई इजाद किसने की थी। खैर तुम जल्दी बताओ, सिर्फ 1 घंटा है लंच का। फुरकान, वो मामा मेरे रिश्ते की बात कहीं चला रही हैं। व्हाट? कहाँ? पता नहीं, मामा की कोई जानने वाली हैं, बट मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आंटी मानी? पता नहीं, लेकिन मुझे उनके इस तरह से रिश्ते देखने से अब परेशानी होने लगी है फुरकान। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। तुम टेंशन ना लो, जॉब तो रहेगी। जॉब ने कहाँ जाना है? और अब तो मैं आके तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ। अभी सिर्फ जॉब पक्की हुई है फुरकान, अभी तुमने बहुत कुछ करना है। घर बनाना है, घर वालों को सेटल करना है, कुछ करके दिखाना है। इतना आसान नहीं है फुरकान। क्या है अनिशा, तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुम अभी खुश नहीं? मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें पता ना घर वालों को सेटिस्फाई करना, और स्पेशली मामा, यू नो हाउ इट इज। और मुझे मामा की इतनी टेंशन नहीं है, उनको तो मैं संभाल ही लूंगी, बट पहले तुम्हारी जॉब तो पक्की हो जाए। जॉब तुम पक्की समझो, और तुम मामा से बोलो ये इधर उधर के रिश्ते देखना बंद कर। तुम्हारी शादी सिर्फ फुरकान से होगी। तुम बातें ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? अच्छा अच्छा खा रही हो, तुम भी खाओ। हाँ खा लो। लो मेरा बेटा, ये पी ले मेरा बच्चा जल्दी से। शाबाश शाबाश। खिदमत तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ा महाज फतह करके आया। क्या हो गया? पहला दिन था मेरे बेटे के काम का, खुश ना हूं मैं क्या? आज पहला दिन था इसकी नौकरी का। दुआ करो टिका रहे, किसी से झगड़ा ना करे। पागल थोड़ी है मेरा बेटा जो बिला वजह किसी से झगड़ता रहेगा। आप तो हमेशा डरते ही रहते हैं बिला वजह। छोड़ो, ये बताओ पहला दिन कैसा रहा आज? अच्छा था, बस किसी और के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, देखना इंशाल्लाह ताला ऐसे मेहनत करते रहना तो तरक्की की सीढ़ियां कितनी जल्दी तय करोगे। एक दिन होगा जब तुम्हारे खुद का दफ्तर होगा, तुम बॉस होगे। थक गया मेरा बेटा, खाना लाओ? थोड़ी देर। चलो रेस्ट कर लो, कपड़े चेंज कर लो, फिर बैठ के साथ खाना खाते हैं, ठीक है? शावेर, चाय। थैंक्स। आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? पप्पू के लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। क्या हुआ? थैंक्स शावेर। वो क्यों? तुमने फुरकान की भी जॉब लगवाई और हमारे लिए बहुत कुछ किया है तुमने।
तुम्हारे हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि समझ ही नहीं आता कि इन एहसानात का बदला कैसे उतारें। तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बदले में तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ मामू के लिए कर रहा हूँ। मैं उनकी आंखों में आंसू और बेबसी नहीं देख सकता। वो कमजोर हैं, घिरे हुए हैं। उन्हें हमारे साथ की हिम्मत की बहुत जरूरत है। वो बस अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी किसी ने क्या खूब कहा है कि नेकी का कोई बदला नहीं होता। लेकिन अगर आप उसका बदला अदा करना चाहते हैं तो एक काम करो, क्या? मुस्कुरा दो। नेकी का यही बदला है। फुरकान, यस सर। आज तुम्हारा दूसरा दिन है एंड यू आर लेट अगेन। सर वो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सीडेंट्स, क्या हुआ था रास्ते में। देखो बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑफिस में सम रूल्स आते हैं एंड पंक्चुअलिटी इज द अपरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जिंदगी में कुछ बनना है तो वक्त की रिस्पेक्ट करो, बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। इसी तरह तुम वक्त को शिकस्त दे सकते हो। ओके? यस टेक केयर। लेक्चर करवा लो बस। अलिशा, कहाँ चली गई हो तुम? पूरे मॉल में मैं तुमको ढूंढ रही हूँ। नहीं बेटा, फौरन नीचे आओ तुम। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या बात है, हम जब भी मिलते हैं इस तरह शॉपिंग करते हुए मिलते हैं। सब क्या कर सकते हैं। वैसे किस तरह बुरा लग रहा है खड़े होते हुए बात करना। ऐसा करते कि चल के बैठते हैं। चलो आ जाओ। अरे तुम शुरू करो ना। गरम गरम में शुरू तो करो। अच्छा चलो। तुम चक्कर लगाओ ना घर पे। भाई मैं हमेशा सोचती हूँ किसी ना किसी वीकेंड पे तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन घर के काम इतने होते हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता। फराज भी आजकल लाहौर गए हुए, जैसे ही वो आएंगे ना मैं इस वीकेंड पे तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँ। ठीक है? सही। वैसे एक बात है, अगर मैं नहीं आ पाई तो तुम क्यों नहीं आ सकती? हाँ बस आजकल घर में लोग कुछ ज्यादा हो गए ना, इसलिए काम भी बढ़ गया है। लोग तो काफी ज्यादा हो गए हैं। वो लोग कुछ पैसे वैसे देते हैं, मतलब कुछ सपोर्ट करें लोग? नहीं, अभी सज्जाद भाई की हालत ऐसी कहाँ है कि वो कोई काम कर सके। जवान बच्चे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करना चाहिए कम से कम। देखो कहीं छोटी मोटी जॉब तो उन लोगों ने शुरू की है। हाँ भाई, आपको तो हमारे घर में होने वाली हर बात का पहले से ही पता चल जाता है। वो अलिशा की और मायरा की फोन पे जो रोजाना बात होती है। खैर ये बात है, छोड़ो। ये बताओ, शावेर का और मायरा का रिश्ता या निकाह कब कर रही? शावेर और हमारे का निकाह? क्या कह रही हो तुम? इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? मैं तो समझ रही थी कि तुम ये सोच रही हो इसी बात पे। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? पहले ही एक बार बात करके अभी तक पछता रही हूँ। देखो, पहले की बात और, लेकिन अब डोर तुम्हारे हाथ में, और तुम जब भी चाहो ना उसे खींच सकती हो। क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि माँ बेटी दोनों तुम्हारे रहमो करम पे। इस बार तुम अगर मायरा का रिश्ता मांगोगी ना तो इनकार नहीं करेंगे, और मायरा का गुरूर भी इसी तरह टूट जाएगा।
क्या किस सोच में गुम हो गई तुम? मैं जानती हूँ मायरा के इनकार ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई और उस शाद भाई का मान भी तुम्हारे नजदीक टूट गया होगा। इस बात पे तो समीना कितनी खुश होगी कि तुम्हें नीचा दिखा रही है। देखो किस्मत तुम्हें फिर मौका दे रही है और तुम उससे पूरा फायदा उठाओ। वैसे इन हालात में तुम सजाद भाई से मायरा को बहू बनाने की बात करोगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरा खानदान इस फेवर में होगा। मान लेती हूँ तुम्हारी बातें सब ठीक है, मगर ये सब तुम मुझे पता था तुम ना मेरे बारे में यही सोच रही हो। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी किस्म की भी तकलीफ हो। हमें ये ना असाइनमेंट कल तक कंप्लीट करना है। तुम ऐसा करो, क्लाइंट से बात करो, कुछ भी करो। इंसान है कि मशीन, रोबोट की तरह एक ही जगह बैठकर एक ही काम करते हैं। मैं तो तंग आ गया हूं इन सबसे। सर मैं मामू, क्या हुआ? खैरियत है? आपकी सांस क्यों इतनी फूल रही है? कुछ नहीं बेटा, बस जरा गली में वॉक कर रहा था तो इसलिए। आप मुझे बता देते, मैं आपको ले चलता। अरे बेटा कोई मसला नहीं है, इतने दिनों बाद घर से निकला हूं ना इसलिए। आप जानते हैं मामू कि फिलहाल आपकी सेहत अभी इजाजत नहीं देती। आप चले, मैं आपको कमरे तक ले चलता। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मैं वहां बैठूंगा कुछ देर, तुम भी बैठ जाओ। अगर तुम्हें बूढ़े मामू की कंपनी बुरी ना लगे तो। खुदा को माने मामू, आप अभी भी मुझसे ज्यादा जवान दिखते हैं। शुक्रिया बेटा, ये बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारे वालिदैन जिन्हें तुम जैसा ख्याल रखने वाला बेटा। मेरी असल जगह तो यहाँ है। एक दिन मैं भी ऐसी ही किसी कुर्सी पे बैठ के सबको अपने इशारों पे चलाऊंगा। सर वो मैं आपको ये फाइल दिखाने लाया था सर। लास्ट ईयर वाली रिपोर्ट में मैंने कुछ नोट किया था, अगर आप देखें कि जी ये वाला मैं कह रहा था। आपको दिखाना चाह रहा था। जी मैं आपको ही कॉल करने वाला था। कहाँ रह गए हो तुम समीर? इतनी देर हो गई है। तुम्हें पता है ना अंकल को पता चल गया तो कितना गुस्सा होंगे वो कॉल करके आपको यही बताना था कि आज काम बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन कितना लेट? मुझे एग्जैक्ट टाइम तो बताओ ताकि तुम्हारे आने तक मैं गेट खोल सकूं। मैं आने से पहले मैसेज कर दूंगा। अच्छा मायरा, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम यहाँ बैठे हो? क्या वहाँ रश हो रहा है? कब से कस्टमर वेट कर रहे हैं तुम्हारा यार। चलो आप जी आज फुरकान, ये बच्चे उठ जा, शाबाश। अभी अभी तो जय जॉब शुरू की है, इस तरह करोगे तो निकाल बाहर करेंगे। उठ जा मेरा बेटा, शाबाश। मम्मी सर दुख रहा है यार। बेटे उठ जाओ ना, अब देखो मैं। उठ जा, शाबाश शाबाश। क्या हो गया अम्मी? किसी से इस घर में मेरा सुकून जरा सा बर्दाश्त नहीं होता, आपसे भी नहीं। मैं तो इसलिए कह रही थी देर हो रही है। अच्छा चलो, तबीयत ठीक नहीं है तो फिर सो जाओ, आराम करो। क्या सो जाओ? नींद बर्बाद हो गई मेरी अब।
जा रहा हूँ मैं ऑफिस के नाम पे दूसरों की गुलामी करने। अच्छा वो मैं पूछ रही थी कि पे कब देंगे ये लोग? पे? अभी कहाँ से पे? मंथली पे होती है अम्मी, वीकली नहीं होती। हद हो गई, कोई भी औलाद मेरे कहने में नहीं। बदतमीज। मायरा, एक कप चाय मिल जाएगी? ठीक है, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी, और कहाँ? समीर, रात को इतना लेट आए थे तुम और सुबह सुबह चल दिए। रेस्ट कर लो ना आज। रेस्ट करने का टाइम नहीं है मायरा। और फिर आपने ही तो कहा था कि कुछ भी हो जाए स्टडी सफर नहीं करनी चाहिए तुम्हारी। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारी हेल्थ सफर करे। ऐसे दिन रात मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे ना तुम। मायरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए, काम आएंगे। तुम्हें सैलरी इतनी जल्दी मिल गई? ये आधी सैलरी एडवांस में लिए सर से, फीस भी पे करनी थी ना। लेकिन समीर, तुमने बताया नहीं तुम्हारी जॉब क्या है, करते क्या हो तुम? इतनी बार पूछा है मैंने, बता तो दो। देखिए, आप टेंशन ना ले, हक हलाल की कमाई है, आप ये रखें अपने पास। क्या हुआ? लो, अम्मी आ गई, अम्मी को ही दे दो पहली कमाई अपनी। हाँ, ये ले अम्मी, ये रख लें, आपके और पापा के काम आ जाएंगे। पैसे से क्या हो? अम्मी, पार्ट टाइम जॉब में इतने ही मिल सकते हैं। अम्मी, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ ना होने से बेहतर है कि हमारे पास कुछ है। और अब तो समीर कमाने भी लगा है। अच्छा, मैं निकलता हूँ, देर हो रही। नाश्ता नहीं किया तुमने? अरे हाँ, मुझे चाय बनानी है तुम्हारे लिए। नहीं, रहने दें, मैं यूनिवर्सिटी से कुछ खा लूंगा। खुदा हाफिज। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। क्या ऑफर करूं आपको, कॉफी और टी? ओह, आई थिंक इट्स लंच टाइम। शैल आई ऑर्डर लंच फॉर यू? जैसा बेहतर लगे सर। Shut up! What's going on? रोज लेट आना, non-attitude towards your job, submission of reports, flaws in it, mistakes in it. What are you doing out here? मैं सोच रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, मगर ये तो तुम्हारे एटीट्यूड में नॉन सीरियस एटीट्यूड। देखो, अगर शावेर की रिक्वेस्ट ना होती तुम्हारी जॉब के लिए, I would have thrown you out long time back. And now listen to me. Look at me. Bottom line, if you don't become serious in your job, you're out. एक मिनट, आप क्या मुझे फायर करेंगे? मैं खुद अभी इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूं। लानत भेजता हूं मैं ऐसी नौकरी पर और शावेर की इनायत पर। ना मुझे इसकी जरूरत है। ये पोस्ट दे दीजिएगा शावेर को जाके आप। कौन है ये और आप मुझे ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने और इरशाद ने इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये लड़की पसंद है कि नहीं? क्या? तो क्या हुआ अगर फुरकान कुछ नहीं कर पाया तो? मैं तो कर सकती हूँ ना, और मैं करना भी चाहती हूँ पापा, आप सबके लिए, हमारे इस
टूटे घर को फिर से आबाद करने के लिए। भाई सच पूछे तो मुझे लगता है मायरा के दिल में भी आपके लिए वही जगह है जो आपके दिल में उसके लिए है। बस वो हालात की वजह से थोड़ी मजबूर है। क्या तुम्हें लगता है कि मायरा भी मुझसे मोहब्बत करती है? मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन